नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज का ये जो सत्र है, आज के सत्र में क्या होने वाला है? आज के सत्र में पुनः एक संस्कृत की कथा रहेगी और अंत तक आपको बताना है कि ये कथा कौन सी है, या आपने पहले इसे सुना भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे बता सकते हैं कि ये कौन सी कथा है। और मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप कथा पूरी होने से पहले या जब संस्कृत में इसका वाचन चल रहा हो उसी समय में आप जाके कथा का नाम, अथवा ये आपने पहले सुनी है या इससे जुड़ा हुआ जो किस्से हैं वो आपने सुने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताइएगा। तो चलिए आज के इस छोटे से सत्र को प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही छोटी सी संस्कृत की कथा है, और कथा क्या है वो आपको गैस करना है। आगे हम हिंदी अनुवाद भी इसका आपके लिए पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे इससे बढ़ाना है। इस संस्कृत के इस हमारे छोटे से प्रयास को, गिलहरी प्रयत्न को आपको आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाना है। तो प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। भगवान श्री राम की जय। जय श्री राम, जय श्री एकलिंगनाथ जीरी। इसी के साथ आज के इस सत्र को प्रारंभ करेंगे और देखते हैं कथा कौन सी है। जय श्री राम, जय श्री एकलिंगनाथ जीरी। कश्चित दरिद्रो वृद्धो वनात् काष्ठभार मानयन् अतिश्रान्तः क्वचिद् वृक्षतल उपविष्टः खिन्न उवाच, अहो अतिदुःखितोऽस्मि कदा मे मृत्युरायास्यति। अथ तावादकस्मात् तस्य समीपे भयंकर मुखो मूर्तिमान मृत्युरूपस्थित उवाच च, कथय आयातोऽस्मि किं कथयसि। ततः स भयभीत उवाच, अहो न किमपि केवलममुं भारं मे शिरसि स्थापय इति। किंच नाउ, अब जो है ये इस छोटी सी कहानी का आगे आपको हिंदी में बताएंगे कहानी क्या है। अब आपको कमेंट सेक्शन में उससे पहले जाके लिखना है कि ये कहानी कौन सी है। इसका जो अनुष्टुप छंद में यहाँ पे दिया गया है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। जो नैतिक मूल्य हैं जो यहाँ पे अनुष्टुप छंद में है, वो उसे भी आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। किंचित दुःखतः पूर्वं मृत्युं वांछति मानवः दैवान् मृत्यो समायाते ततो दूरं पलायते जीविताशा दुरत्यया। अभी तक तो आपको जो जानते हैं, जिन्होंने ये जो संस्कृत जानते हैं या समझते हैं, उन लोगों ने ये गैस कर लिया होगा या समझ लिया होगा कि ये कहानी कौन सी है। आप भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यह कहानी कौन सी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कि इसका हिंदी अनुवाद क्या बनता है। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, नैतिक मूल्यों पे की भी है, और जो जीवन में ऐसे क्षण आते हैं उनको किस प्रकार से एक व्यंग के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, तो वो आप देखिएगा, वो ये कहानी में है। अभी देखते हैं कहानी क्या है। अभी जो कहानी आपके सामने कही गई है वो इस प्रकार से है। एक वृद्ध बूढ़ा लकड़हारा भार उठा के अपने सर पे जंगल से लकड़ी काट के वापस बेचने के लिए गांव की तरफ आ रहा था, और लकड़ी का जो गट्ठा था उसका वजन बहुत ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसने उसका सर दुखने लगा, और उसने उस गट्ठे को पेड़ के पास रखा और वहाँ पेड़ की छाया में बैठ के बोलने लगा कि हे भगवान, इससे अच्छा तो हाय, बहुत पीड़ित हूँ, अब मेरी मृत्यु कब मेरी मृत्यु आएगी। ऐसा वो कहने लगा। जैसे कई बार होता है ना कि परेशान होकर लोग उल्टा सीधा बोलते, तो वैसे ही ये भी बोलने लगे भाई साहब। तो ये बोले कि अब मेरी मृत्यु कब आएगी। तभी अचानक उसके सामने भयंकर रूप धारण किए मृत्यु के देवता प्रकट हो गए,
और फिर मृत्यु के देवता ने कहा कि आ गई मैं, बोलो अब क्या कहना है, किम अब मुझसे कहो जो कहना है, कहो आ गया हूँ, क्या क्या कह रहे थे मेरे को। तो अब जब मृत्यु को सामने देखकर ये भाई साहब ने क्या उत्तर दिया वो देखिए। फिर त्रास से डरा हुआ वह बूढ़ा बोला, अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, केवल उस बोझ को, ये जो बोझ था मेरे सर से, इसको आप मेरे सर पे वापस रख दो। यही कहानी थी कि मतलब पहले तो जिस बोझ से वो कह रहा था कि यार इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए, जब मृत्यु स्वयं आ गई उसके सामने तो कह रहा है कि नहीं, बोझ ही वापस रख दो, वो ज़्यादा अच्छा था। तो एक ये छोटा सा व्यंग था जिसमें जीवन का सत्य भी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक समय आता है जब सब परेशान होके कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ठीक है अभी मृत्यु आ जाए तो ज़्यादा बेटर। लेकिन जब ऐसा कुछ सामने आता है तो हम वहाँ से भागते हैं, नहीं नहीं इससे तो अच्छा मैं जीवित रहूँ, वही ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए इस कथा का जो कथा का शीर्षक है वो भी जीवित आशा है, जीवन जीने की आशा। और इसका जो अनुष्टुप था वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जब तक सांस है तब तक आस है, ऐसा नित्यानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था। तो वही कुछ यहाँ पे है। थोड़े से दुख का मारा मनुष्य पहले मृत्यु को चाहता है, पर अचानक मृत्यु के पास आने पर उससे दूर भागता है। जीने की आस दुस्तर है, जीने की आस दुस्तर है। ये आज की छोटी सी कहानी थी, छोटी सी प्यारी सी कहानी थी, जो ये बताती है कि जब अपने घबरा के, जब एक तरह से मैं इसे इस तरह से भी ले सकता हूँ कि कई बार अपने सामने की समस्याओं से, अपने सर्कमस्टांसेस से हम इतना सिचुएशन से ऐसे डर जाते हैं, ऐसे भयभीत हो जाते हैं, और वो होने के बाद हम कहते हैं कि यार इससे तो अच्छा, इससे भी बुरा क्या, तो सबसे बुरा तो मृत्यु ही होती, तो चलो यार वो आ जाए तो ही ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यदि वो सिचुएशन सही में आ गई, मृत्यु आ गई सही में, तो हम आज जो सिचुएशन है या जिससे हम अभी गिरे हुए हैं, हमें वही सिचुएशन लगेगी कि यार इससे अच्छा तो वही सिचुएशन थी जिसमें हम पहले थे, या जिस सिचुएशन से बचने के लिए हमने ये मांग कर रहे थे कि यार वर्स्ट से वर्स्ट हमको मिल जाए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आज की। आशा है आपको कीना होगा, आपको पसंद आया होगा ये कहानी। और ये कहानी हमने ली थी हर बार की तरह, नित्यानंद मिश्र जी की पुस्तक है जिससे हम संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं। मैं ये फिर से कहूँगा, ये वीडियोस मेरा प्रयत्न है सीखने का, संस्कृत को और बोलने का प्रयास करने का भी एक प्रयत्न है मेरी ओर से। तो वही मैं कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से तो कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे करते हैं, और आशा है आप लोगों के साथ भी आगे इसी तरह के छोटे छोटे कहानियों के जो संवाद है ये आपके साथ किए जाएंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इससे मिलता जुलता कोई दृष्टांत या कोई कथा आपने सुनी हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन्हें ऐसे ही किसी और कहानी वाली प्लेलिस्ट में उन पर भी कहानी बनाकर, या जो घटना आप बताएंगे उसको थोड़ा सही से स्क्रिप्ट करके एक वीडियो उन पे भी कर सकते हैं। तो वैसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं। तो आपसे आशा है आप सहयोग करेंगे और इस तरह के दृष्टांत आप बताएंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।